डोनाल्ड ट्रंप कहता है, डू अंडरस्टैंड पाकिस्तान अटैक्ड. ट्रंप नाउ क्लेम्स अफगान क्लैश वुड बी एन इजी वन टू सॉल्व. डोनाल्ड ट्रंप खुद मान रहा है कि साहब मैं ये मानता हूं कि इस लड़ाई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई है, उसकी पहल की थी पाकिस्तान ने, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप. और फिर उसने बोला कि उसने इंडिया पाक की कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर दी है और ongoing border clash in Afghanistan, and said, although I do understand that Pakistan attacked or there is an attack going on with Afghanistan, that's an easy one for me to solve if I have to solve it. साफ सीधी बात है, मेरे लिए बड़ा आसान है. ये इतनी हिम्मत कहां से आई, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? क्योंकि उसको पता है कि जो अटैकिंग पार्टी है पाकिस्तान, राइट, जिसने लड़ाई शुरू करी है, वो गुलाम है. इनको बोलेगा कि कीप क्वाइट, बैठो, आसिम मुनीर सिट डाउन, और तुम शहबाज शरीफ तुम मुर्गा बन जाओ बेटा कोने में. हो जाएगा, हो जाएगा, जी मालिक, जी मालिक, जो हुक्म आपका. तो दोस्तों, दैट इज व्हाई ही इज सेइंग एंड दैट इज एन इजी वन फॉर मी टू सॉल्व. और ये बात सच है दोस्तों कि ट्रंप इज लुकिंग फॉर एन इजी वन, क्योंकि उसको भी पता है इजराइल हमास वाला मामला फेल हो गया, एक्चुअली फेल हो गया. ठीक है, दूसरी तरफ आप देखें, यूक्रेन और रशिया के बीच वाला भी मामला फेल हो गया. तो ही नीड समथिंग, कुछ तो चाहिए इसको यार दिखाने के लिए कि मैं नोबेल पीस प्राइज का हकदार हूं. क्योंकि जहां पे बात करता है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की, भारत ने साफ कह दिया कि यार किसी का फोन नहीं आया था और कम से कम तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं था. पाकिस्तानियों ने हमें कांटेक्ट करा, हमने बोला ठीक है, डन, राइट. तो ही नीड समथिंग. अब ये कह रहा है कि मैं ये लड़ाई बंद करवा दूंगा. अच्छा, इसका सॉलिड हो क्या पाकिस्तान के साथ? लेकिन एक मैं बात बताऊं आपको दोस्तों, इसका कोई हुक नहीं अफगान तालिबान के साथ. अफगान तालिबान ने उस समय डील साइन करी थी, दोहा अकॉर्ड्स. क्यों साइन करी थी? इसलिए साइन करी थी सिंपली बिकॉज दे वर गोइंग बैक टू काबुल. नाउ दे आर इन काबुल, वो तो अपने घर पे बैठे हैं, वो इसकी क्यों मानेंगे? व्हाई विल दे लिसन टू ट्रंप? अगर 2 मिनट के लिए अगर उनको लगा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, वापस दोबारा ठोक देंगे तालिबान. ये देखिए साहब, the president's remarks come amid escalating border tensions between Pakistan and Afghanistan and a fresh ceasefire violation by Pakistan as claimed by Afghan officials late Friday night. He yet again claimed to have solved multiple wars, including the brokering of a ceasefire between India and Pakistan, a claim New Delhi has pointedly rejected many times. Trump also lamented that despite solving so many wars, he was never awarded a Nobel Prize. वही इसका पुराना गाना कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए. अब ये और पाकिस्तान दोनों नेक टू नेक चल रहे हैं. पाकिस्तान पैसा मांगता है, ये नोबेल पीस प्राइज मांगता है, वो भी रोज मांगता है, ये भी रोज मांगता है. अब दोस्तों, ये जो कह रहा है ना बार बार इजी वन, ये क्यों? क्योंकि भैया इसी के कहने पर तो पाकिस्तान ने अटैक करा था. बगराम एयरबेस का वाला मामला है. क्या है वो? कल हमने आपको दिखाया था ना द चाणक्य डायलॉग्स में कि अगर मुझे बगराम एयरबेस नहीं मिला तो फिर बहुत कहर बरपा होगा, फलाना ढिमका. इसी के कहने पर तो पाकिस्तान वहां पे अटैक कर रहा है, अफगान्स को, मासूम अफगानों को मार रहा है. किसके कहने पर? ट्रंप के कहने पर. ट्रंप ने यही तो बोला, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं करोगे, चुपचाप बैठो. बैठ जाएंगे वो लोग. ही नोज, दैट इज व्हाई दिस कॉन्फिडेंस, दैट इज व्हाई दिस कॉन्फिडेंस. दोस्तों, 2 खबरें हैं और दोनों की दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक पुरानी खबर है, यह है 4 मार्च 2024 की, और यह खबर है 17 अक्टूबर 2025 की. तो आप देख सकते हैं कि दोनों खबरों में तकरीबन 1.25 से लेकर 1.5 साल का फर्क है. लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों. यहां पे ईरान ने 2 लाख अफगानियों को इनवाइट करा है कि आप आइए और ईरान में काम करिए. ईरान एक बहुत बड़ा देश है दोस्तों, ज्योग्राफिकली ईरान के पास पैसा बहुत है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसलिए मारामारी है इकोनॉमिक. अदरवाइज ईरान इज अ वेरी वेरी वेल्दी कंट्री. तेल का, गैस का कोई कमी नहीं है, राइट. और उसको वर्कर चाहिए. यहां पे ईरान has announced plans to issue 2 lakh work visas to Afghan nationals, officials confirmed following a meeting between Mohammad Raza Bahrami, head of South Asia Affairs at Iran's Ministry of Foreign Affairs, and Mawlavi Abdul Kabir, Afghanistan's Minister of Refugees and Reparation. तो इनकी बात हो गई आपस में. और Bahrami highlighted that trade relations between Kabul and Tehran have made significant progress, and he expects that high-ranking Iranian officials will soon visit Kabul to further strengthen joint cooperation and commercial ties. He added that Iran has honored its commitments towards Afghan refugees and emphasized that collaboration with Kabul will continue to address the issue of illegal Afghan residency in Iran. ये ईरान ने बड़ी खूबसूरती के साथ डिप्लोमेटिकली पांसा पलट दिया. अफगान जो हैं वो इलीगली रह रहे हैं ईरान के अंदर. सबसे पहले ईरान कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें वर्क वीजा दे रहे हैं, तुम लीगली रहो, ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व है, अब तुम और लेकर आओ अपने बंदे.
तो जब ये लीगली आएंगे अंदर और जब अफगान तालिबान के साथ इनकी डील हो जाएगी तो अफगान तालिबान खुद एक्शन लेगा जो इलीगली जाते हैं अंदर। तो 2 लाख बुला के उसने अपनी इकोनॉमी में लोगों को ऐड करवाया, उन लोगों को रोजगार मिला। अब देखिए ना, पाकिस्तान की भारत से नहीं बनती, पाकिस्तान की अफगानिस्तान से नहीं बनती, पाकिस्तान की ईरान से नहीं बनती, और अब पाकिस्तान की चाइना से भी नहीं बनती, क्योंकि उनका पैसा लूट लिया और उनको मरवा और दिया पाकिस्तानियों ने। आप देखिए, पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम का वाहिद न्यूक्लियर पावर कहता है, ठीक है, और दुनिया भर के इनके अल्ले तलल्ले, दुनिया भर के इनका प्रोटोकॉल, जब कोई पाकिस्तानी सीनियर ऑफिशियल जाता है वहां पे ईरानियों को देखिए, यह बात आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी अबाउट द ईरानियन रिपब्लिक। ये देखिए साहब, इन्होंने साफ सीधी बात करी, इन्होंने बोला कि ट्रेड रिलेशन हम काबुल के साथ बढ़ाएंगे। इनको यह पता लग गया कि अफगानों को चाहिए क्या, तालिबान को चाहिए क्या, व्हाट डू दे एक्चुअली नीड। व्हाट दे नीड इज लेजिटिमेसी। वो चाहते हैं कि लोग उनको रिकॉग्नाइज करें, वो चाहते हैं हम नॉर्मल एक रेजिम बने, जैसे और देश होते हैं वैसे ही अफगानिस्तान बने, वैसे ही तालिबान को रिकॉग्निशन मिले। यही तो स्टोरी है, यही तो स्टोरी है। और इस चीज को ईरान ने रिकॉग्नाइज करा, ईरान ने बोला ठीक है, हम दोनों चल के आपस में बातचीत करते हैं, लेट्स ट्रेड, आप हमें सामान भेजो, हम आपको। और यहां पे जो 2024 का मैंने ये आपको ये दिखाया, आपको ये हेडलाइन, अफगानिस्तान टू इन्वेस्ट 35 मिलियन इन ईरान चाबहार पोर्ट। तो ये सिर्फ इनको वर्क वीजा नहीं दे रहे, यहां पे अफगान तालिबान 35 मिलियन ईरान के चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है। इससे दोस्तों होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, इनकी एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग टाइप की बन जाएगी। चाबहार पोर्ट कौन बनाता है और कौन चलाता है? भारत। चाबहार है कहां पे? ईरान पे। इन्वेस्ट कौन करने की बात कर रहा है? अफगान तालिबान। यानी कि अफगान तालिबान विल हैव अ स्टेक इन चाबहार पोर्ट, राइट। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है दोस्तों कि अभी तक पाकिस्तानी जो हर समय कहते थे कि अगर तुम्हें समुद्री रास्ता चाहिए तो तुम्हें पाकिस्तान से जाना होगा, अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम्हें यह करना होगा, पाकिस्तानी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे इंपोज करने की कोशिश करते थे। लेकिन अफगानों ने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मीडिया में नहीं आया, मान के चलिए, जब आमिर खान मुत्ताकी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगान तालिबान के, अफगानिस्तान के, व्हेन ही केम टू इंडिया, आई एम टेलिंग यू, इनकी बात हुई होगी चाबहार के ऊपर, जो कि नहीं आया मीडिया में। मीडिया में तो यही कि देवबंद गए, औरतों को नहीं, ये सब दुनिया भर की चीजें, दाएं बाएं मीडिया इन चीजों में फंसा रहा। बातचीत किस चीज पे हुई यार? बातचीत इस चीज पे हुई होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम गेसिंग, मुझे एक यकीन है कि बातचीत चाबहार पे हुई होगी पक्का, कि आप आइए, आप चिंता मत करिए, आपको और फंड करना है ना, आपको ईरान को और फंड करना है $100 मिलियन, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, आप आइए, ये रास्ता इस्तेमाल करिए। और दोस्तों, एक बार अफगानिस्तान एक नॉर्मल स्टेट बन गया, एक बार ईरान जो है वो एक नॉर्मल स्टेट बन गया, उसके बाद पाकिस्तान की किसी को क्या जरूरत है? हाँ, किसी को गुलाम खरीदने का शौक है तो पाकिस्तान जा सकता है, अदरवाइज अफगानिस्तान सर्टनली, अफगानिस्तान सर्टनली, ये जब मन चाहे तोड़खम गेट बंद कर देते हैं, कुछ बंद कर देते हैं पाकिस्तानी। अब इन्होंने बोला ठीक है, नाउ दे विल स्टार्ट, और ये है नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हुई है दोस्तों। एक बात आपने नोट करी है, बड़ी इंपॉर्टेंट, तालिबान के ऊपर सैंक्शंस है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस है, भारत के ऊपर 50% टैरिफ है, दुनिया भर के टैरिफ चाइना के ऊपर हैं, ब्राजील के ऊपर, जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं। अब हो क्या रहा है कि जितने लोग भी अमेरिका से परेशान हैं वो एक साथ मिलजुल रहे हैं और एक साथ अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, अपनी ट्रेड की, अपने डिफेंस की बात कर रहे हैं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है इन विच अमेरिका इज नॉट इन्वाइटेड, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को हजम नहीं हो रही, और करा कराया इसी भाई का है। ये सारा का सारा मामला जो करा कराया है ये डोनाल्ड ट्रंप का है, लेकिन आज की तारीख में इसको समझ में नहीं आ रहा हाउ टू डील विद इट, ठीक है, लेकिन करा कराया इसी का है।